आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है। आज उनकी यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। गोदोलिया से रथ यात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने बनारस में इस रूट पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं की है। वाराणसी में अपनी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैंने कभी नफरत नहीं देखी। यहां तक कि भाजपा और आरएसएस के लोग भी यात्रा में आए। जैसे ही हमारे पास आए, उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। ये देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाना ही देश के प्रति सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में नफरत और डर का माहौल है। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देशभक्ति देश को एकजुट करना है। आज बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आगे कहा कि अरबपति जितना टैक्स दे रहा है उतना ही एक गरीब भी दे रहा है। इसलिए मैंने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी। और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, ANI वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे। इनको देखो, PTI, ANI, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे, वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है।